क्या संजय मेहता फिर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में वापसी करना चाहते हैं? क्या रिजवान क्रांतिकारी भी पिछले दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उनको जयराम महतो के साथ काम करने का मौका मिले? क्या तीर्थनाथ आकाश भी फिर से जयराम महतो के साथ सुलह करना चाहते हैं? पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही है कि संजय मेहता, तीर्थनाथ आकाश और रिजवान क्रांतिकारी ये तीनों चाह रहे हैं कि फिर से उनको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में काम करने का मौका मिले, जयराम महतो के साथ काम करने का मौका मिले। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले रिजवान क्रांतिकारी पार्टी छोड़कर चले गए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। आपको पता होगा कि रिजवान क्रांतिकारी को गांडे से जेएलकेएम का प्रत्याशी बनाया गया था, जहां से जेएमएम की प्रत्याशी कल्पना सोरेन थी। लेकिन नामांकन करने के बाद मतदान से ठीक पहले रिजवान क्रांतिकारी पार्टी छोड़कर जेएमएम में चले गए थे, जबकि वो एक समय में जयराम महतो के सबसे करीबी हुआ करते थे। वहीं संजय मेहता का आपको पता है, जयराम महतो की पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े और कितना वोट मिला वो भी आपको पता है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आपको पता है एक इमोशनल ड्रामा हुआ था। संजय मेहता ने जयराम महतो पर कई आरोप लगाए थे कि जयराम महतो किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, पार्टी में सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं, मंच पर किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं, स्टेज पर किसी का फोटो नहीं लगने देते हैं, अपने अलावा सोशल मीडिया पर किसी को जगह नहीं देते हैं, और कई तरह के आरोप लगाकर वो पार्टी छोड़कर चले गए थे और पार्टी से अलग होकर जेबी केसेस नाम से अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया था। उसी से उन्होंने मांडू से चुनाव लड़ा और उनको कितना वोट मिला? लगभग 700 के आसपास वोट मिला था। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद संजय मेहता को भी पता लग गया था कि अकेले उनका दाल नहीं गलने वाला है। अगर उनको राजनीति में सफलता हासिल करनी है तो उनको जयराम महतो की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में जब अब विधानसभा चुनाव का परिणाम आए, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, नए मुख्यमंत्री मंत्री बन चुके हैं, अब आगे फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र होना है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में जो सेकेंड थर्ड लाइन के नेता हैं, जयराम महतो के बाद के नेता हैं, उन लोगों से संजय मेहता के लोग, रिजवान क्रांतिकारी के लोग और वहीं तीर्थनाथ आकाश के लोग संपर्क कर रहे हैं। संजय मेहता चाहते हैं कि उनका कम से कम जयराम महतो के साथ सुलह हो जाए और पार्टी फिर से ज्वाइन कर लें। अभी तो कोई चुनाव होना नहीं है, विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव भी 2029 में होगा। तो संजय मेहता चाहते हैं कि कम से कम भी सुलह हो जाए और आगे पार्टी के लिए काम किया जाए जैसे पहले करते थे, और कम से कम फिर से जब चुनाव होगा, जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो कम से कम फिर से जेएलकेएम के सिंबल पर ही चुनाव लड़ें। तो देखना होगा कि इसमें बात कितना आगे बढ़ता है। लेकिन जयराम महतो और उनके करीबी लोगों का मानना है कि जो लोग एक बार पार्टी छोड़कर चले गए, उन लोगों को दोबारा पार्टी में नहीं लेना चाहिए। अगर वो लोग आरोप लगा कर गए थे, गलत आरोप लगा कर गए थे, अब उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई, तो फिर ऐसे लोगों को पार्टी में फिर से नहीं लेना चाहिए। जब विधानसभा चुनाव के मौके पर गए थे, जब पार्टी को उनकी जरूरत थी, पार्टी को जब उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तो ऐसे मौके पर जो पार्टी को अकेले छोड़कर गए थे, तो ऐसे लोगों को पार्टी में दोबारा नहीं लेना चाहिए। जो नए लोग पार्टी में हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को ही मौका देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे जब बात बढ़ेगा, जयराम महतो तक ये बात पहुंचेगी, जयराम महतो को फैसला लेना होगा, तो जयराम महतो इस पर क्या फैसला लेते हैं, आप लोग भी इसके बारे में बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। जो लोग विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे, क्या उन लोगों को जयराम महतो को दोबारा मौका देना चाहिए? क्या वैसे लोगों को दोबारा पार्टी में लेना चाहिए? आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।